हेलो दोस्तों, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करें। इसके लिए हमें दो कंडीशन लगानी होगी। यदि संख्या का इकाई अंक 5 है, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन, यदि संख्या का इकाई अंक 5 न हो। पहली कंडीशन, यदि संख्या का इकाई अंक 5 हो। एग्जाम्पल लेते हैं हम 25। तो हमें पहले 5 का वर्ग करना होगा। तो 5 का वर्ग 25। 5 के बाद हमें अगली संख्या यानी कि 2 है, तो 2 को इसकी अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी 2 के बाद 3 आता है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो 25 का स्क्वायर हो गया 625। ऐसे ही हम अगली संख्या 55 का स्क्वायर करेंगे। पहले हमने वैसे ही 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद हम 5 के आगे वाली संख्या यानी कि 5 है, तो 5 का इसकी अगली वाली संख्या यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30। तो 55 का स्क्वायर हो गया 30 25 यानी कि 3025। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 125 का स्क्वायर। तो पहले की तरह ही हमें पहले 5 का स्क्वायर करना होगा यानी 25। उसके बाद 5 के आगे वाली संख्या यानी कि यहाँ 12 है, तो 12 को अगली वाली संख्या 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 यानी कि 156 आएगा। तो 125 का स्क्वायर हो जाएगा 15625। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल 145 का स्क्वायर। तो 145 का स्क्वायर करने के लिए पहले वही 5 का स्क्वायर करेंगे यानी 25। फिर 5 के आगे वाली संख्या जैसे 14 है, तो यहाँ 14 को अगली वाली संख्या यानी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा। तो 145 का स्क्वायर हो जाएगा 21025। अब हम लेते हैं दूसरी कंडीशन, यदि संख्या का इकाई अंक 5 न हो, 5 के अलावा और कुछ भी हो। तो पहला एग्जाम्पल जैसे 31 का स्क्वायर। तो पहले इसमें हमें क्या करना होगा, पहले इकाई वाली संख्या का वर्ग करना होगा। यानी कि इकाई यहाँ 1 है, इकाई अंक, तो 1 का वर्ग 1। फिर आगे वाली संख्या का वर्ग करना होगा। जैसे 3 है यहाँ, तो 3 का वर्ग 9। अब इसके बाद हमें 3, 1 और 2 इन तीनों का मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 3 इंटू 1 इंटू 2 तो 6 आएगा। तो पहले वाली संख्या का वर्ग पहले रखेंगे, अंतिम वाली संख्या का वर्ग अंत में रखेंगे, और इन तीनों का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो बीच में रखेंगे। तो इस प्रकार यहाँ 31 का वर्ग 961 हो जाएगा। अब हम इसको समझने के लिए और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 76 का स्क्वायर। तो पहले हमें जैसे यहाँ इकाई अंक 6 है, तो 6 का वर्ग करना होगा यानी 36। उसके आगे वाली संख्या यानी 7 है, 7 का वर्ग करना होगा यानी कि 49। और बीच में वो संख्या रखनी होगी जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 2, तो यहाँ 84 यानी 84 आएगा। अब हमें क्या करना है, इकाई अंक जो जैसे यहाँ 36 में 6 है, तो 6 को तो ऐसे ही रख देंगे। फिर जो सेकंड यानी ढाई अंक है 3, और उससे आगे जो अंक है 4, इन दोनों को हम जोड़ देंगे यानी कि 4 और 3 7। उसके बाद 4 के आगे यहाँ 8 है, और उससे आगे यहाँ 49 यानी 49 है। तो हमें क्या करना है, अब 8 और 9 को जोड़ेंगे यानी कि 7, और 7 उससे आगे एक जो हासिल मिलेगी उसको हम आगे वाली संख्या में ऐड कर देंगे यानी 5। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 48 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें इकाई का वर्ग करना होगा यानी 8 का वर्ग 64। उसके बाद आगे वाली संख्या 4 है, 4 का वर्ग करना होगा यानी कि 16। उसके बाद हमें तीनों का मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 4 इंटू 8 इंटू 2 यानी कि 64 64। अब हमें क्या करना है, इकाई अंक जैसे यहाँ 4 है, तो 4 को तो यूँ क्यों रख देंगे। उसके बाद आगे वाली जो संख्या है जैसे 6, और उसके वाली आगे वाली संख्या जैसे 4 है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो 6 और 4 10, इसको हासिल 1, तो 1 जो हासिल आई है इसको हम 6 में लगा देंगे यानी कि 7 हो जाएगी। अब 6 और 4 10 के जोड़ने के बाद यहाँ 10 की जो शून्य है वो यहाँ आ गई। उसके बाद 1 बच गया। अब 1 कॉमे और 6 को जोड़ के
एक उसमें हासिल लगानी होगी। तो 6 और 6 12 और एक 13 की का 3 की जो 3 जो है यहाँ बच जाएगा, और उसके बाद जो एक है वो आगे की संख्या में ऐड हो जाएगा, यानी कि 2304। तो 48 का स्क्वायर हो जाएगा 2304। अब एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 82 का स्क्वायर यानी कि 82 का स्क्वायर। इसमें हमें पहले इकाई का वर्ग करना होगा, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4, उसके बाद आगे वाली संख्या यानी 8 का वर्ग करेंगे 64। उसके बाद हमें तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 4 को तो ऐसे ही रख देना है, उसके बाद उसकी अगली संख्या 2 है, 2 को भी यूँ रख देंगे। अब जो 3 है इसको हम इसकी आगे वाली संख्या से जोड़ देंगे। यदि ये संख्या सिंगल नंबर में आती है तो यूँ क्यों रख देंगे, यदि ये 2 नंबर्स में आती है तो इकाई अंक को तो यहीं रख देंगे, और अगली संख्या को जो हासिल आएगी उसको आगे वाली संख्या में रख देंगे। तो 2 का 2 आ जाएगा यहाँ, और 4 और 3 7, 7 का 7, और 6 जो आगे बचा है उसको यूँ क्यों रख देंगे। तो यहाँ 82 का स्क्वायर 6724 हो जाएगा।